कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखो यहां पर डिफाइन किया गया नेचर ऑफ लॉस। इसमें क्या बताया तुमको, इनकम अगेंस्ट विच कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ, और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कितने साल तक आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर क्या है, वेदर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन ड्यू डेट नेसेसरी टू कैरी फॉरवर्ड। देखो जब जिसका मन हो, जिसकी जो इनकम हो या जो लॉस हो, क्या कभी भी तुम कैरी फॉरवर्ड कर दोगे और डिपार्टमेंट मान लेगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक प्रॉपर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको ये सारे जो भी चीजें प्रोविजन बताई गई हैं अलाउ नहीं की जाएंगी। ध्यान रखो, अब कह रहा है अगर लॉस हुआ है तुमको कहां से, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है, आप इसको सेटअप करोगे कहां से, ठीक है ना। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यहां पर बोला वेदर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन ड्यू डेट नेसेसरी टू कैरी फॉरवर्ड। क्या तुमको रिटर्न ऑफ इनकम लॉस का फाइल करना कंपलसरी है, जरूरी है? आंसर क्या है? बात समझ में आ रही कि नहीं? फाइल करना है, लेकिन यहां पर क्या बोला, ड्यू डेट पर जरूरी है क्या? नहीं। जब तुमको पढ़ाया जा रहा था हाउस प्रॉपर्टी, वहां पर भी यह बात बताई गई थी, ठीक है, या रिटर्न ऑफ इनकम में यह बात बताई गई थी। बट देखो जब पॉइंट नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, अगर इसमें बिजनेस इनकम है आपकी, तभी क्या करेंगे, सेटअप कर पाएंगे। देखो ये क्या बता रहा है, आप सेटअप कब करोगे, जब इनकम होगा। कितने साल तक सेटअप कर सकते हो, 8 साल तो तक, ठीक है ना। या कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक, 8। इसके लिए ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ध्यान रखेंगे आप। हाउस प्रॉपर्टी के लिए ड्यू डेट के दिन रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा, बट ध्यान रखो बिजनेस का है, उसके लिए ड्यू डेट पर मैंडेटरी होगा। ये कैसा बिजनेस था आपका, नॉर्मल बिजनेस था, जो स्पेक्युलेशन से रिलेटेड नहीं था। पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये जो किससे रिलेटेड है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस से रिलेटेड है। तो ध्यान रखोगे कहां से सेटअप होगा, ये सेम है। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उसको, 4। ड्यू डेट के दिन फाइल करना रिटर्न कंपलसरी है, यस। फिर स्पेसिफाइड बिजनेस जो कहां पर डिफाइन किया गया, अंडर सेक्शन 35, किससे करेंगे, कितने साल तक, इनफाइनाइट ईयर, ध्यान रखना अनलिमिटेड ईयर है। रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट के दिन कंपलसरी है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहां से करेंगे, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब कोई भी हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, कहीं से भी आप इसको सेटअप कर सकते हो। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कब, ड्यू डेट के दिन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से कहां से केवल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 सालों तक। आईटीआर ड्यू डेट को फाइल करना, आईटीआर का मतलब कौन सा आईटीआर की बात करें हम लोग, बताओ भाई, लॉस। फिर ध्यान रखो लॉस फ्रॉम ओएमआरएच का मतलब क्या है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। तो कहां से केवल कंप्यूट करोगे इसको, सेम एंड से। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम लोग, और रिटर्न फाइल करना लॉस का आपको ड्यू डेट के दिन कंपलसरी रहेगा, ध्यान रखोगे। देखोगे अब बात किसकी कर रहा है ये, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का। क्या बोला इसने, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एंड अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग, ये सारे खर्चे हैं। आप इसको कहां से सेटअप कर सकते हो, एनी इनकम, बट वो इनकम कौन सी ना हो, सैलरी एंड कैजुअल इनकम ना हो। ध्यान रखना, कब तक कर सकते हो, अनलिमिटेड ईयर तक कर सकते हो। ध्यान रखोगे आईटीआर फाइल करने की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, बट ड्यू डेट के दिन नहीं। बात समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत बताओ। तो ये चार्ट है तुम्हारा, इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो।
हम फिर कह रहे हैं ध्यान देना, जितना ध्यान तुम लोग दिए हो 80C से 80D पर, उतना ध्यान यहां पर देना पड़ेगा। और अगर ये तुम पढ़ ले रहे हो, इसका मतलब तुम चाहे वो CA इंटर हो चाहे CMA इंटर हो, दोनों बच्चों के साथ आप अपना कंपैरिजन भी कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? क्यों प्राची? नोट पढ़ो, नोट, ये रिटर्न वाली बात है। क्या बोला है भाई? जो ITR फाइल करते हैं सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होता है? रिटर्न के लिए कौन सा होता है? 1। वेरी गुड। जो आप रिटर्न फाइल करते हो सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल है? 139 सब सेक्शन। ध्यान रखेंगे, ये क्या कह रहा है? रिटर्न ऑफ लॉस की बात कर रहा है। और जो रिटर्न ऑफ लॉस है तुम्हारा कौन से सेक्शन में है? 139 सब सेक्शन 3 में। शैल बी फाइल विथ इन टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 139(1). ठीक है। टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, हाउएवर लॉस अंडर इट हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD कैन बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट फाइल्ड विथ इन ड्यू डेट। सबको अपना लॉस का रिटर्न 139(3) के अकॉर्डिंग ड्यू डेट के समय फाइल करना पड़ेगा। बट ध्यान रखो, अगर हाउस प्रॉपर्टी में आप इन्वॉल्व हैं और स्पेसिफाइड बिजनेस है आपका 35AD में, और तीसरा क्या है भाई? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इन तीनों लोगों को क्या कर दिया है? रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया गया कि रिटर्न भरो, बट ये जरूरी नहीं है कि आप ड्यू डेट के समय ही रिटर्न फिल कर दो। ठीक है? काहे नहीं भाई? देखो फिर से पढ़ लो एक बार। अच्छा, यहां पे यस लिखा है, नीचे लिखे नोट में देखोगे तुम क्या बोला है? हाउस प्रॉपर्टी, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और स्पेसिफाइड बिजनेस। इसको यहां पर सुधार लो। ठीक है। उसके बाद देखो नोट नंबर 2, एसएससी हु हैज इनकर्ड द लॉस इज एलिजिबल टू सेट अप दैट लॉस अगेन द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस। क्या मतलब हुआ इसका? देखोगे एसएससी हु हैज इनकर्ड द लॉस, अगर कोई एसएससी है जिसको क्या है? लॉस हुआ है, इज एलिजिबल टू सेटअप, तो उसके पास क्या है? एलिजिबिलिटी है सेटअप करने की। क्या सेटअप कर सकता है वो? ऐसे लॉस को कहां से? अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस। ऐसा कोई पर्सन है, मान लो तुम्हारा मिल्क या फार्म का बिजनेस है, ठीक है ना? अब बताओ, अगर तुमको उस बिजनेस से कोई लॉस हो रहा है, अब मान लो तुम्हारा कोई और बिजनेस है, किराने की दुकान है बहुत बड़ी, वो भी तुम्हारा बिजनेस हो गया, तो क्या कर सकते हो? अगर वहां से कोई प्रॉफिट है या वहां से कोई लॉस है, तो दूसरे बिजनेस से अगर कोई प्रॉफिट है वहां सेटअप कर सकते हो, या दूसरे बिजनेस से कोई लॉस है और पहले बिजनेस से कोई प्रॉफिट है, आप क्या कर सकते हो? दोनों को एक दूसरे से सेटअप कर सकते हो। बट ध्यान रखो कोई वो बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस ना हो और वो बिजनेस स्पेकुलेशन का बिजनेस ना हो। अगर नॉर्मल बिजनेस है, आप क्या करोगे? चाहे 1 2 3 4 5 जितने बिजनेस हो, एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है? यहां तक कोई समस्या हो बताओ? ये पढ़े समरी आप। हेड ऑफ इनकम है आपके पास, पहला क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। क्या कह रहा है? सेटअप अलाउड है सेम हेड से और डिफरेंट हेड से। बिजनेस का लॉस है सेम हेड से, तो सबका अलाउ है भाई। डिफरेंट हेड से अलाउ है, लेकिन किससे अलाउ नहीं है? केवल। फिर स्पेकुलेशन का लॉस है, सेम हेड से अलाउड है, डिफरेंस हेड से। चौथा देखो, लॉस अंडर कैपिटल गेन है,
अलाउड है किससे? सेम से। बाकी और कहीं से अलाउड है? लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस सेम अलाउड है, बाकी कहीं से अलाउड है? और लॉटरी का सेम से भी अलाउड नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, लॉटरी का अगर बिजनेस है, कोई लॉस है, सेम हेड से भी अलाउड और डिफरेंट से तो अलाउड है ही नहीं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? अब इसको पढ़ें आप। इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा समुद्र है, ध्यान रखना। जितना तुम इसको पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है ना? इसीलिए नहीं पढ़ता हूं। पढ़ो भाई, इसको पढ़ो। यस, बाहर निकल जाओ अब तुम। देखोगे यहां पर रूल्स टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट अप पास्ट ईयर लॉसेस। क्या रूल हैं? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, कहां पर डिफाइन है ये? 71B में क्या कह रहा है? ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट अप ओनली विथ, अगर हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है तो केवल ये कहां सेटअप होगा? हाउस प्रॉपर्टी से। पहली बात हो गई। दूसरा कह रहा है मैक्सिमम लिमिट क्या है कैरी फॉरवर्ड करने की? 8 असेसमेंट ईयर तक है। फिर क्या बोला? हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर आपने अभी पढ़ा था ना, ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं है, तब भी आप इसको क्या कर सकते हो? सेटअप कर सकते हो। ठीक है। मैक्सिमम लॉस विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड कितने का? 2 लाख का। ठीक है ना? मैक्सिमम लॉस आप कितना हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 2 लाख रुपए तक। ठीक है। फिर इफ एनी असेसमेंट ईयर देयर इज अ लॉस इन हाउस प्रॉपर्टी इट विल फर्स्ट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख इन सेम ईयर। क्या कह रहा है ये? इस पॉइंट पर ध्यान देंगे सब लोग। अगर किसी असेसमेंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, सबसे पहले क्या करोगे? सेटअप करोगे कहां से? अदर। कितना? 2 लाख। फिर अनएब्जॉर्ब लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर टू बी सेट अप विथ इनकम फ्रॉम। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या करोगे? जो अनएब्जॉर्ब रहेगा कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले सालों में, उसको किससे सेटअप करेंगे आप? सब क्लियर है ना यहां तक? पूजा once loss is carry forward it can be set up only against income from the same। अगर एक बार, इसको भी ध्यान देना, अगर एक बार लॉस क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया है, आप इसको केवल कहां सेटअप करोगे? ठीक है ना? तो देखो ये सब बात ऊपर पढ़े हो तुम, बट एक्सप्लेन यहां पर की गई। ठीक, अगला पढ़े आप 72 बिजनेस लॉस। मैं बोल रहा था आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, आज भी ज्यादा पढ़ाएंगे, कल भी ज्यादा पढ़ाएंगे, बस 10 मिनट और 10 मिनट। 10 मिनट के बाद तुम बैठना ही मत, ठीक है ना? हम खुद ही नहीं पढ़ा पाएंगे ना, तो थोड़ा सा है।
कलश कागज पढ़ो। लगा रहा था। 4 पॉइंट है, पढ़िए इसमें। एसएससी हु हैज इनकर द लॉस इज एलिजिबल टू सेट अप दैट लॉस अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस। अभी यही बात पढ़ा रहे थे तुमको हम। क्या बताया भाई? पहला, अगर कोई एसएससी है उसको लॉस हो रहा है, वो उसके पास एलिजिबिलिटी क्या कर सकता है? वो उसको कहां से कर सकता है? किसी और बिजनेस के प्रॉफिट से अगर है तो। फिर क्या है, आगे पढ़ो। क्या मतलब हुआ इसका? ये लाइन पढ़ो भाई, बहुत इनहेरिटेंस का मतलब समझ रहे हो ना? दादा और बाबा ने जो दिया तुमको, तो केवल वो प्रॉपर्टी ही नहीं देते, कभी कभी लॉस भी छोड़ जाते हैं। है ना? तुम लोग जानते होगे ना, अगर तुम्हारे पापा का कोई लॉस है तो बेटे का क्या हक है? भरे उसको। और बेटी का हक नहीं है क्या? इक्वलिटी की बात होती है ना। देखो ये कह रही इक्वलिटी में मिलेगा तब देंगे। ये देखो, इसको बाहर निकालो पहले। बोलो भाई, खड़े हो जाओ। चलो बेसारी तुम खड़ी हो जाओ बेटा। चलो चलो चलो, इस लाइन का मतलब बताओ। चलो आओ, बहुत हुआ धियारा, मौसम बदलना चाहिए ना। चलो खड़ी जाओ तो। बैठो। देखो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे पापा को कुछ दिया, तुम्हारे पापा तुमको दे रहे हैं। क्या है ये? पुश्तैनी प्रॉपर्टी या गहने वहने जो होते हैं, क्या है वो? इनहेरिटेंस है। ठीक, तो वहीं यहां पर बात करें, नो सक्सेसर इज अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट अप द सेम लॉस एक्सेप्ट इन केस ऑफ सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बताओ हर्ष, बोल नहीं रहे हो? क्या हुआ? अरे यार हर्ष, रुके रहो, अभी बोलते हैं। कल से तुमको वहीं पर खड़ा कर देंगे, ठीक है ना? और तुम चेकिंग करना, उसके बाद एंट्री करवाना। चलो देखो भाई, तो ध्यान दोगे तुम लोग, अगर सक्सेसर है और उसको कोई बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस मिला हुआ है, क्या होगा? वो कब अलाउड होगा? नो सक्सेसर इज अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड। अब हर्ष क्या किए, उधर फीस पे बात लेके चले गए ना। तो नो सक्सेसर इज अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड, सक्सेसर को अलाउड नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड करना और सेटअप करना सेम लॉस एक्सेप्ट जहां से उसको वो बिजनेस मिला होगा। ठीक है ना? फिर देखोगे कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड ओनली फॉर, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉस को, लेकिन कितने साल तक कर सकते हो? केवल 8 असेसमेंट ईयर तक। फिर इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड और लेटली फाइल्ड, लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। ध्यान रखोगे, अगर बिजनेस का मैटर होगा क्या करना है आपको? बिजनेस के लॉस के मैटर होंगे, आपको आईटीआर ड्यू डेट को
फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा, आप लॉस क्लेम नहीं कर पाओगे या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। लॉस कैन बी सेट ऑफ इवन इफ द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यू। लॉस को आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। अब मान लो तुम्हारा 3 बिजनेस था, एक बिजनेस बंद, 2 चल रहा है, और जिस बिजनेस को तुमने बंद किया उससे तुमको लॉस हुआ था, क्या कर सकते हो, अभी भी उसके लॉस को आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, पढ़िए इसको। देखो यहीं पर बताया गया आपको क्या, पढ़ो भाई, दीपांशु खड़े हो जाओ, खड़े हो पढ़ो। ऐसा देखने लगता लग रहा है हर बार डांटे जा रहे तुमको। देखो हम इसलिए नहीं डांटते कि तुम चिल्ला रहे हो, मारपीट झगड़ा कर रहे हो, वो सब अलग बात है, बट हम तुमको बोलते हैं ना जब मैं पढ़ाता रहा उस समय आप शांत रहो बस। चलिए बताइए। रो रहे हो, रोने के लिए नहीं खड़ा किए हैं, इधर देख के कायस पढ़ो। इधर से नहीं दिख रहा है क्या तुझको? गजब का बेवकूफ लड़का है भाई साहब। इसीलिए तुमको सही किया जा रहा है, हमारे स्टूडेंट अभी तुम हुए नहीं हो ना। अब ये बता, तुम्हारे सामने इतना बड़ा बड़ा अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ पे मोबाइल देख के पढ़ो, कौन सी बुद्धिमानी है ये? अब यही बता रहे हो आप ही के स्टूडेंट हैं, और ये सब कहाँ के, बाहर के हैं क्या तुमको दिख रहे हैं? प्राउड फील कर रहा है, चलो इधर देख के पढ़ो। क्या मतलब हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आया। जब मेरे समझ में आए तब तो बताएं। चलो प्राची बताओ भैया। जब आपके समझ में नहीं आया तो हमारे कैसे आएगा? तो क्या होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं दीपांशु? इतना ज्यादा पहनने का क्या जरूरत है कि पसीना होने लगा? बैठ जा, चलो बैठो। अरे ये क्या है? चलो अब यहां से तुम लोग आगे पढ़ के आना, उसके आगे एक बात कल करते हैं, ठीक है? यहीं पर छोड़ रहे हैं, कल यहीं से डिस्कशन चालू करेंगे क्या होता है स्पेक्युलेशन का। 10 बजे का ही समय।